हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप मेरी वीडियोस को इतना लाइक कर रहे हो। तो इसी तरह से आप हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए और हम आपके लिए इसी तरह से इंटरेस्टिंग स्टोरीज लाते रहेंगे। सुमित्रा 8वीं कक्षा में थी जब एक दिन वे स्कूल से घर आई तो उसे पता चला कि उसका ब्याह होने वाला है। 14 वर्ष की उम्र वैसे तो कोई दुल्हन बनने की उम्र नहीं होती, लेकिन सुमित्रा के लिए इस उम्र में दुल्हन बनना उसकी मजबूरी थी। कुछ माँ की गरीबी और बचपन में ही पिता का साया सिर से उड़ जाने की मजबूरी। लड़के के परिवार में वे 3 भाई और माँ थी। लड़के के पिता नहीं हैं, लेकिन अपने पीछे इतना छोड़ गए हैं कि तीनों भाई आराम से अपनी जिंदगी बिना किसी परेशानी के गुजर बसर कर सकें। घर में पीतल के बर्तन का काम जो कि अभी तक लड़के के पिता देखते आ रहे थे, लेकिन अब उनके ना रहने पर राम लखन देख रहा था। राम लखन वो जिसका ब्याह सुमित्रा से होने वाला था। राम लखन घर का बड़ा बेटा था, इसलिए पिता के ना रहने पर सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ टिकी थी। जब से राम लखन के पिता एक मामूली सी बीमारी में अपना भरा पूरा परिवार अधूरे में छोड़कर गए थे, तब से राम लखन की माँ का अपनी जिंदगी पर से भरोसा उठने सा लगा था। उनकी तमन्ना थी बस एक बार अपनी बड़ी बहू का चेहरा देख ले, अपने पोते को गोद में उठा ले, फिर चाहे मौत भी आ जाए कोई गम नहीं। यही वजह थी कि वो अपने बड़े बेटे का ब्याह जल्दी से जल्दी कर देना चाहती थी। लड़का सुमित्रा से 8 साल बड़ा था, लेकिन सुमित्रा की माँ को इससे कोई परहेज ना था। उन्हें पता था कि अच्छे रिश्ते बड़े भाग्य से मिला करते हैं, और ऊपर से जब लड़की के सिर पर से बाप का साया बचपन में ही उठ गया हो। बहुत मुश्किल से उसकी माँ ने उसे पाल पोस कर 14 वर्ष का किया था। भला हो उसकी पड़ोसन कमला का, जिसने उसकी बेटी का ब्याह बिना किसी दहेज के अपनी रिश्तेदारी में तय करवा दिया, और सिर्फ ब्याह ही तय नहीं करवाया बल्कि ब्याह के सारे खर्चे का भार भी अपने ऊपर लेकर उसने एकदम निश्चिंत कर दिया। अब तो सुमित्रा की माँ जल्द से जल्द उसके हाथ पीले कर कर उसके जीवन को खुशियों से भर देना चाहती थी। तो वो दिन भी आ गया जब सुमित्रा का विवाह लखन से हो रहा था। विदाई के समय सुमित्रा अपनी माँ से बहुत देर तक लिपटकर रोती रही थी। सुमित्रा ने बड़े ही अरमानों से अपने नए घर में कदम रखा। सास अपनी सुंदर सी बहू को देखकर निहाल हुई जा रही थी। मुंह दिखाई की रस्म के बाद उन्होंने ना जाने कितनी ही बार उसकी नजर उतारी होगी। सुमित्रा को आए 1 हफ्ता बीत चुका था, लेकिन अभी तक राम लखन ने सुमित्रा की सूरत नहीं देखी थी। उसकी माँ ने उसे सुमित्रा से दूर रहने की सख्त हिदायत जो दी थी। बहू देखने की ललक में वो सुमित्रा को अपने बेटे के लिए ब्याह तो लाई, मगर वो जानती थी कि अभी सुमित्रा अपने गृहस्थ जीवन की शुरुआत करने के लिए परिपक्व नहीं है। इसीलिए वो सुमित्रा को अपने कमरे में अपने पास ही रखती थी। राम लखन अपनी माँ के इस फैसले से कभी कभी बहुत खिंच जाया करता था। ये माँ भी ना, जब सुमित्रा को हमसे दूर ही रखना था तो नाहक ही हमारा ब्याह करवाया, और अगर करवाया भी तो इतनी छोटी लड़की से करवाने की क्या जरूरत थी? क्या उन्हें पहले से सुमित्रा की उम्र पता नहीं थी? चलो दूर रखने का कारण तो समझ में आता है, लेकिन अब ये क्या बात हुई कि अपनी ही लुगाई की सूरत भी नहीं देख सकते। जब भी वो उसके घुंघरू की आवाज सुनता, उसका मन उसकी एक झलक पाने को बेताब हो उठता।
लेकिन माँ के आगे बेबस हो जाता। धीरे धीरे सुमित्रा को आए 1 महीना बीत चुका था और इस 1 महीने में वो अपने परिवार से बहुत घुल मिल चुकी थी, सिवाय अपने पति के। कितनी विचित्र बात थी ना, जिसके लिए ब्याह कर आई उसी से कोई सरोकार नहीं था। बस खाना परोस आती थी उसे, वो भी अपनी सास की उपस्थिति में घूंघट डालकर। उसके दोनों देवर यूं तो उससे उम्र में बड़े थे, लेकिन उनसे वो एक माँ की ही तरह व्यवहार करती थी। उसके दोनों देवर भी उसे माँ का ही दर्जा देते थे और उसकी इतनी इज्जत करते थे जितनी अपनी माँ की। सास तो अपने पास पड़ोस और अपने रिश्तेदारों से सुमित्रा के गुणों का बखान करते नहीं थकती थी और मन ही मन कमला मौसी को धन्यवाद देती, जिनकी वजह से उन्हें सुमित्रा जैसी बहू मिली। सुमित्रा भी अपनी सास का ख्याल एक बेटी की तरह ही रखती थी। एक दिन राम लखन घर आता है तो माँ को घर पर ना देख भाइयों से पूछता है। पता चलता है माँ पड़ोस में सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने गई है। उसे तो जैसे मन मांगी मुराद मिल गई हो। बस फिर क्या था, पहुँच गया वो रसोई घर में। उसे देखकर सुमित्रा अपना घूंघट निकालने लगती है। तभी राम लखन उसका हाथ पकड़ लेता है और जैसे ही उसकी नजर उसकी सूरत पर पड़ती है, कुछ पल के लिए वो अपनी पलकें झपकाना ही भूल जाता है। बड़ी मुश्किल से होश संभाल कर उससे कहता है, दूसरों के मुंह से तुम्हारी जितनी तारीफ सुनी थी, तुम तो उससे भी ज्यादा सुंदर हो। बताओ भला, हमारी इतनी सुंदर दुल्हन को हमारी माँ ने हमसे ही छुपा कर रखा है। इतना सुनकर सुमित्रा बस शर्माकर रह जाती है। इतने में उसके कानों में माँ की आवाज सुनाई पड़ती है। घबराकर लखन उससे माँ को कुछ भी ना बताने की गुंजारिश कर तेजी के साथ रसोई घर से बाहर निकल जाता है। उसकी माँ ने उसे बाहर निकलते देख लिया था, लेकिन उन्होंने ना किसी से कुछ कहा और ना ही किसी को कुछ जताया। बस मन ही मन एक फैसला ले लिया। वो फैसला था सुमित्रा को 2 साल के लिए उसके पीहर भेजने का फैसला। दूसरे दिन ही सुमित्रा को उसके पीहर भेजने की तैयारी होने लगती है। राम लखन को पता चलता है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये सब सुनकर उसका मन दुखी हो जाता है। भले ही वो उसके नजदीक नहीं जा पाता था, लेकिन उसे देख तो लेता था। घूंघट में ही सही अपने आसपास उसके होने के एहसास को कम से कम जी तो लेता था। लेकिन माँ के आगे वो कुछ नहीं बोल सकता था। अब जब माँ का यही फैसला है तो ठीक है, यही सोचकर उसने अपने दिल को समझा लिया और भारी आंखों से उसे छुपकर जाते हुए तब तक देखता रहा जब तक उसका भाई उसे लेकर उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। सुमित्रा 2 साल के लिए अपने पीहर आ गई। सुमित्रा की माँ अपनी बेटी के मुंह से उसके ससुराल वालों की बढ़ाई सुनकर अपनी बेटी के भाग्य पर वारी जाती और उसकी नजर उतारने लगती। माँ, जानती हो, जब हम आ रहे थे तो अम्मा बहुत रो रही थी और छुटके बबुआ भी रो रहे थे। बड़के बबुआ तो हमें लेकर आने को मान ही नहीं रहे थे। वो तो अम्मा ने बहुत समझाया, तब जाकर हमें यहाँ लाने को राजी हुए। कहते हुए ससुराल में मिले अपने जेवर दिखाने लगती है। सुमित्रा की माँ उसकी बातों को बड़ी गौर से सुनती जाती और हूँ हूँ करके मुस्कुराती जाती। सुमित्रा बोली, जानती हो माँ, आते समय उन्होंने मुझे 1000 रुपए भी दिए। कह रही थी खुलकर खर्च करना, जरा भी कोताही मत करना। समय समय पर बबुआ के हाथ और रुपए भिजवाते रहेंगी। उसकी माँ बोली, इतनी समझदार और भली सास
बहुत किस्मत से ही मिलती है सुमो। जरूर तेरे पूर्व जन्म के कोई पुण्य होंगे जो तुझे इतना अच्छा घर और परिवार मिला। सुमित्रा को आए 3 महीने हो चले थे, लेकिन ससुराल की कोई खबर नहीं मिल रही थी। सुमित्रा का मन भी बहुत उदास हो रहा था। उसे अपने ससुराल की बहुत याद आ रही थी। एक दिन वो माँ के साथ बैठी थी कि तभी दरवाजे पर खटखट हुई। माँ ने सुमित्रा से कहा, जा सुमो, देख तो जरा दरवाजे पर कौन है। लगता है कमला जीजी आई है। हाँ माँ कहकर सुमित्रा दरवाजा खोलती है तो देखती है दरवाजे पर उसका छोटा वाला देवर खड़ा था। वो उसे देखकर खुश होते हुए कहती है, अरे माँ, छुटके बबुआ जी आए हैं। अरे पगली, उन्हें भीतर तो ले आ। उसके देवर ने उन दोनों के पैर छुए और वहीं पास पड़ी एक चारपाई पर बैठ गया। अरे जा सुमो, छुटके बबुआ के लिए चाय पानी का इंतजाम तो कर। हाँ अम्मा, जाते हैं। और बबुआ, घर में सब कुशल मंगल तो है ना? जी अम्मा, सब बढ़िया। सुमो जब से आई है आप लोगन का नाम इसके जुबान पर हरदम रहता है। हमने छुटके बबुआ ऐसे, बड़के बबुआ ऐसे, तो हमारी अम्मा ऐसी। दिन भर आप ही लोगन का बात करती रहती है। तभी सुमित्रा चाय नाश्ता लेकर आ जाती है। 2-3 घंटे रुकने के बाद वो चलने को तैयार होता है तो एक थैला और कुछ रुपए सुमित्रा को पकड़ा देता है। ये लो भाभी, माँ ने तुम्हारे लिए भेजा है। अरे इसकी क्या जरूरत थी बबुआ जी, हम तो कह रहे थे कि 1-2 दिन रुक जाते तो बढ़िया होता। अरे नहीं भाभी, परीक्षा सिर पर है तो पढ़ाई करना भी जरूरी है, वरना जरूर रुक जाते। लेकिन अगली बार आएंगे तो पक्का रुकेंगे कहकर उनके पैर छूता है और निकल जाता है। सुमित्रा अंदर आती है तो उसे थैले का ध्यान आता है। वो उत्सुकता में थैला खोलती है। देखे तो अम्मा ने क्या भेजा है हमारे लिए। उसमें सुमित्रा के लिए 2 साड़ियाँ, कुछ मिठाई और फल थे। माँ ये देखो, अम्मा ने हमारे लिए कितनी सुंदर साड़ी भेजी है। कहते हुए वो माँ को आवाज लगाती है और साड़ी को बाहर निकाल लेती है। तभी उसमें से एक पत्र निकलकर जमीन पर गिर जाता है। सुमित्रा पत्र उठाती है, खोलती है तो उसमें राम लखन का नाम लिखा होता है। राम लखन का नाम देखते ही उसका कलेजा जोरों से धड़कने लगता है। तभी उसकी माँ आती है। माँ को आता देख वो पत्र को छुपा लेती है। उसकी माँ कहती है, अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर साड़ी है। कहने को तो सुमित्रा अपनी माँ को साड़ी दिखा रही थी, लेकिन उसका ध्यान उस पत्र पर ही अटका था। रात गहराने लगती है। सुमित्रा और उसकी माँ सो जाते हैं। जब उसकी माँ गहरी नींद में सो जाती है तो वह धीरे से उठकर पत्र निकालती है और पत्र को खोलते ही उसके दिल की धुकधुकी एक बार फिर बढ़ जाती है। खुद को बड़ी मुश्किल से संभालते हुए पत्र पढ़ना शुरू करती है। प्रिय सुमित्रा, आशा करते हैं तुम ठीक होगी। जिस दिन से तुमने हमारे आंगन में पांव रखा था, उसी दिन से तुमने हमारे दिल पर कब्जा कर लिया था। तुम्हारी पायल के घुंघरों की आवाज सुन तुम्हारी एक झलक पाने को मन व्याकुल हो उठता था। कभी कभी तो अम्मा पर खिंच भी जाते थे। क्या जरूरत थी उन्हें हमारा ब्याह करने की, जब उन्हें तुम्हें हमसे दूर ही रखना था। लेकिन अम्मा की मर्जी जान दिल को समझा लेते थे। लेकिन जिस दिन हमने तुम्हारी सूरत देखी, बस उसी दिन से हमारा सुख चैन सब बर्बाद हो गया। अब सोचते हैं ना देखे होते तो ही अच्छा था। हालत ये है कि कहीं भी जाते हैं, कुछ भी करते हैं, तुम ही तुम नजर आती हो। बड़ी मुश्किल से सबसे छुपाकर ये पत्र तुम तक भेज रहे हैं। बस एक ही गुजारिश है तुमसे, इस पत्र को
अपने दिल से लगा कर रखना। हमें लगेगा कि तुमने हमें दिल से लगा के रखा है। चलो अब बस करते हैं। अपना ख्याल रखना और अगले पत्र का इंतजार करना। तुम्हारा लखू। पत्र पढ़कर उसके मन का कोना कोना प्रेम रूपी वर्षा से भीग जाता है। उसने अनगिनत बार वो पत्र पढ़ा और अनगिनत बार उस पत्र में राम लखन को महसूस किया। उसने खिड़की खोली और चांद को निहारा। ऐसे लगा जैसे राम लखन उसे देख रहा हो। दिन और महीने बीतते गए, पत्र आते रहे। वो अपने लखू के प्यार में पूरी तरह से भीगती रही और उस पत्र के मीठे एहसास से खुद के वजूद को संवारती रही। आखिरकार 2 साल बीत गए और वो दिन भी आ गया जिसके लिए 2 दिल न जाने कब से अधूरे थे। सुमित्रा की विदाई होती है और पूरे 2 साल बाद एक बार फिर से अपनी नई दुनिया को सजाने का सपना लिए वो ससुराल में कदम रखती है। इन 2 सालों में सुमित्रा का रंग रूप और ज्यादा निखर गया था और ये उसके लखू के प्यार के एहसास का असर था जो उसे दिन प्रतिदिन और निखारता चला जा रहा था। सुमित्रा का साथ पाकर लखन एक दूसरी ही दुनिया में पहुंच चुका था जहां चारों तरफ केवल प्रेम ही प्रेम था और उस प्रेम की एकमात्र साक्षी सुमित्रा, जिसका आलिंगन पाने से उसका जीवन मानो धन्य सा हो गया था। पलकों पे बिठा के रखता था वो सुमित्रा को। 1 मिनट की जुदाई उससे बर्दाश्त नहीं होती थी। कभी कभी वो सुमित्रा से मजाक में कह भी देता, बताओ इतने दिन तक तो अम्मा हमारे बीच दीवार बनी थी, अब मुआ काम धंधा आड़े आ गया है। हमारा बस चलता तो हम घर से कदम ही बाहर ना निकालते, लेकिन मजबूरी ये है कि काम नहीं करेंगे तो घर का खर्च कैसे चलेगा। देखते देखते 6 महीने बीत जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। सास का दुलार, देवरों का सम्मान और पति के प्यार ने उसे उड़ने के लिए जैसे नए पंख दे दिए थे। समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था और इसी के साथ सुमित्रा की सास की दादी बनने की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था तो उनको भी लगता था कि अब सुमित्रा के माँ बनने में कोई हर्ज नहीं है। उन्होंने कई बार सुमित्रा से इस बारे में बात की तो सुमित्रा बस शर्माकर रह जाती। समय पंख लगाकर अपनी गति से उड़ता जा रहा था। देखते देखते कब 5 साल बीत जाते हैं उसे पता ही नहीं चलता है। इन 5 सालों में न राम लखन बदला था, न वो बदली थी और न ही उनका प्रेम। अगर कुछ बदला था तो बस लोगों के देखने और समझने का नजरिया। जितने मुंह उतनी बातें और इन सब से सुमित्रा की सास भी अछूती ना रह सकी। कल तक जो सास उसके गुणों का बखान करते नहीं थकती थी, आज उसी सास की आंखों में वो खटकने लगी थी और वजह थी उसका अभी तक माँ ना बन पाना। राम लखन को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो जानता था अभी सुमित्रा की उम्र ही क्या है, माँ नाहक ही इतना परेशान हो रही है और यही बात वो अपनी माँ को भी समझाता। लेकिन राम लखन की माँ थी कि कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। उन्हें तो बस जल्दी से जल्दी अपना पोता अपनी गोद में चाहिए था। माँ के बहुत जोर लगाने पर वो उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने सारा चेकअप करने के बाद कहा कि देखिए, घबराने की कोई बात नहीं, सब कुछ नॉर्मल है। कभी कभी ऐसा होता है कि लड़कियां माँ बनने में थोड़ा समय लेती है। आप सुमित्रा को थोड़ा समय दीजिए, वो माँ जरूर बनेगी। राम लखन की माँ ने भी सोचा, चलो जैसे इतने दिन इंतजार किया, 1-2 साल और सही। और इसी बीच ऐसा कोई उपाय नहीं बचा था जिसे राम लखन की माँ ने ना आजमाया हो
ओझा पंडितों को दिखाना, मंदिर में जाकर मनौती मनाना, हवन पूजन करवाना, ये सब कुछ करके उन्होंने देख लिया, लेकिन कोई उपाय काम नहीं आ रहा था। धीरे धीरे 7 साल गुजर गए। अब तो सुमित्रा को भी लगने लगा था कि उसके भाग्य में माँ बनने का सुख लिखा ही नहीं है। पास पड़ोस में राम लखन के दूसरे विवाह की चर्चा भी उठने लगी थी। उसकी माँ को भी उनकी बात ठीक लग रही थी और उन्होंने राम लखन की मर्जी जाने बिना उसका विवाह भी तय कर दिया। लेकिन इस बारे में जैसे ही राम लखन को पता चला, उसने दूसरा विवाह करने से साफ इनकार कर दिया। देखो अम्मा, आज तक हमने तुम्हारा हर कहा माना है, कभी भी पलट कर तुम्हें जवाब नहीं दिया, लेकिन ये करने के लिए ना कहो, हमसे इतना बड़ा पाप ना हो पाएगा। उसकी बात सुनकर राम लखन की माँ उसे ठगी से देखती रह जाती है। उन्हें राम लखन से ऐसे जवाब की कतई उम्मीद नहीं थी। कल तक जो लखुआ हमारी हर मर्जी को अपनी मर्जी मानता आ रहा था, आज अपनी लुगाई के प्रेम में इतना अंधा हो गया है कि उसे अपना अच्छा बुरा भी नहीं समझ आ रहा है। अब बताओ, अगर बच्चा नहीं होगा तो उसका वंश कौन आगे बढ़ाएगा? माँ सुमित्रा को समझाने के इरादे से उसके पास जाती है और बोलती है, बहू, हम जानते हैं कि तुम एक अच्छी बहू होने के साथ एक अच्छी जीवन संगिनी और एक अच्छी भाभी भी हो। ये तो हमारा कोई पुण्य प्रताप रहा होगा जो तुम हमारी बहू बनकर इस घर में आई। लेकिन शादी ब्याह केवल पति पत्नी या सास बहू के रिश्ते तक सीमित नहीं होता। एक गृहस्थ जीवन तभी सार्थक माना जाता है जब एक औरत अपने पति को बाप बनाने और अपने ससुराल को उनका वंश आगे बढ़ाने का सुख दे सके। हम नहीं चाहते कि हमारे लखुआ को कोई बिना औलाद का कहे। वो तुमसे इतना प्रेम करता है कि तुम्हारी बात टाल नहीं सकता। हमारे खातिर ना सही, लखुआ के खातिर तुम उसे उसके दूसरे विवाह के लिए राजी कर लो। बड़ा उपकार होगा तुम्हारा हम पर। सुमित्रा बोली, माँ, हम बात करेंगे इनसे। जुग जुग जियो बहू, हम जानते थे तुम हमारा कहा कभी नहीं टालोगी। चलो अच्छा, अब हम चलते हैं। सुमित्रा ने अपनी सास से कह तो दिया, लेकिन ये वही जानती थी कि जिसे उसकी सास ने इतनी आसानी से कह दिया, वो उसके लिए मौत को गले लगाने से कम नहीं था। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा फूट निकली। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो करे तो क्या करे। राम लखन के आने की आहट सुनकर वो रोना बंद कर अपने आंसुओं को जल्दी जल्दी पोंछने लगती है। सुमित्रा राम लखन से अपने आंसुओं को छुपाकर भी नहीं छुपा पाती। तुम रो रही हो सुम्मी, क्या हम जान सकते हैं तुम्हारी इन खूबसूरत आंखों में ये आंसुओं का सैलाब क्यों है? ये आंसू नहीं, ये भाग्य की मार है जो आंसू बनके हमारी आंखों से निकल रहे हैं। क्यों, क्या हुआ तुम्हारे भाग्य को? कहीं ऐसा तो नहीं कि अनजाने में हमसे कोई भूल हो गई है जिसका दोष तुम अपने भाग्य पर मढ़ रही हो? जी, आपसे कोई भूल कैसे हो सकती है? सुमित्रा बोली, एक बात पूछे हम आपसे? पूछो। आप हमसे प्यार तो करते हैं ना? क्या इस बात के लिए भी तुम्हें हम पर शंका है? जी, शंका नहीं, डर है। कैसा डर? अगर हम आपसे कुछ मांगे तो आप इनकार तो नहीं करेंगे। ये भी कोई कहने वाली बात है सुम्मो? हमारा सब कुछ तुम्हारा ही तो है। नहीं, पहले आप वादा करो कि हम जो मांगेंगे आप देंगे। अगर हमारे बस में रहा तो जरूर देंगे। हम चाहते हैं कि आप दूसरा ब्याह कर लो। ये तुम क्या कह रही हो सुम्मो? हम ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि हम तुम्हारे अलावा किसी और को अपनी जिंदगी में लाने के लिए
तैयार हो जाएंगे। हमें कुछ नहीं पता, आपको दूसरा ब्याह करना ही होगा। हमारा प्रेम इतना कमजोर नहीं कि एक बच्चे की लालसा से लिप्त स्वार्थ में एक झटके से टूट जाए। हमने तुम्हें दिल से प्रेम किया है। आपके दूसरे ब्याह ना करने का कारण जो है, अगर वो कारण ही खत्म हो जाए तब तो आपको कोई मलाल नहीं होगा ना। मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? मतलब ये कि अगर हमारी जान देने से सब ठीक होता है तो यही सही। राम लखन वेदना से भर उठता है। देखिए, अगर आप हमें प्रेम करते हैं तो इस ब्याह के लिए मान जाइए, कहते हुए सुमित्रा राम लखन से लिपट जाती है। ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो हम करेंगे दूसरा ब्याह, लेकिन इतना बता देते हैं कि वो हमारे दिल में तुम्हारी जगह कभी नहीं ले पाएगी। राम लखन के दूसरे ब्याह के लिए मान जाने की खबर सुनकर उसकी माँ की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा और माँ सुमित्रा के पास पहुँचती है और बोलती है, बहू, तुमने जो किया वो कोई भी औरत शायद ही करना चाहेगी। इसके लिए हम जिंदगी भर तुम्हारा एहसान मानते रहेंगे। तुम्हारा कद हमारी नजरों में और ऊंचा हो गया है। देखो बहू, राम लखन की दूसरी लुगाई भले ही आ रही हो, लेकिन बड़ी बहू तो इस घर की हमेशा तुम ही रहोगी। तुम्हें मान सम्मान, अधिकार और प्रेम देने में हम जरा भी फर्क ना आने देंगे। घर में ब्याह की तैयारियां शुरू हो चुकी थी, लेकिन उदास मन के साथ जब से राम लखन ने ब्याह की स्वीकृति दी थी, तभी से सुमित्रा राम लखन से कुछ दूर दूर रहने लगी थी। राम लखन जब भी उसके करीब जाने की कोशिश करता, वो काम का बहाना बनाकर कमरे से चली जाती थी। राम लखन सब समझता था कि वो क्यों ऐसा कर रही है, लेकिन कुछ बोलता नहीं था। शायद वो जानता था कि अब हालात पहले से बहुत अलग हो चुके थे। सुमित्रा ब्याह से संबंधित सारे काम ऐसे कर रही थी मानो वो अपने लिए सौतन नहीं बहू ला रही हो। वो दिखा तो रही थी कि राम लखन के दूसरे ब्याह का उसे कोई मलाल नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी। वो दिन भी आ गया जब राम लखन दूसरी बार दूल्हा बनने जा रहा था। सुमित्रा से राम लखन का ये रूप शायद देखा ना जाता, इसलिए सुबह से ही उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। उसकी सास उसके कमरे में आती है और बोलती है, बहू तुम यहाँ बैठी हो और हम तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ रहे। चलो बाहर, औरतें तुम्हें पूछ रही है। अम्मा, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही, इसलिए हम थोड़ा आराम करना चाहते हैं। कहते कहते सुमित्रा को चक्कर आ जाता है। अरे तुम्हारी तबीयत तो सच में ठीक नहीं है, तुम आराम करो, हम अभी डॉक्टर को बुलवाते हैं। अम्मा बाहर आती है और अपने छोटे बेटे को डॉक्टर बुलवाने भेजती है। उसकी तबीयत का सुन राम लखन परेशान हो जाता है और सब कुछ छोड़ छाड़ भागा भागा सुमित्रा के पास आता है। धीरे धीरे और लोग भी पहुंचने लगते हैं। उनमें से किसी ने पूछा, क्या हो गया बहू को? अरे कुछ नहीं, ब्याह वाला घर है, काम की अधिकता की वजह से ऐसा हो ही जाता है। इतने में डॉक्टर आता है और चेक करके बाहर निकलता है और बोलता है, देखिए घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये पेट से है, इस हाल में ऐसा होना लाजमी है। क्या कह रहे हो डॉक्टर साहब? एक बार फिर बोलिए। जी, आपकी पत्नी माँ बनने वाली है। सुमित्रा के माँ बनने की खबर सुन राम लखन खुशी से पागल हो जाता है। सुन रही हो अम्मा, हमारी सुम्मी माँ बनने वाली है। बधाई हो लखुआ की अम्मा, दादी बनने जा रही हो तुम। आखिर भगवान ने तुम्हारी सुन ही ली। हाँ जीजी, सही कहा, भगवान ने सुन ली हमारी और हमसे ज्यादा इस बच्ची की।
अब जिस वजह से लखुआ का दूसरा ब्याह हो रहा था, जब वो वजह ही खत्म हो गई तो अब हमें बारात को रोक देना चाहिए और लड़की वालों को सच सच बता देना चाहिए। नहीं जीजी, बारात जाएगी और बहू भी आएगी। अगर मौके पर हम ब्याह से इनकार कर देंगे तो लड़की के माँ बाप पर क्या बीतेगी। दाग लग जाएगा लड़की पर बारात न आने का। लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, फिर कौन करेगा उससे ब्याह। ब्याह तो किसी भी कीमत पर होकर ही रहेगा, और वो भी आज ही के शुभ मुहूर्त पर। ये तुम क्या कह रही हो लखुआ की अम्मा? हम सही कह रहे हैं जीजी। बारात जाती है, ब्याह भी होता है, बहू भी आती है, लेकिन सुमित्रा की सौतन बनकर नहीं, बल्कि उसकी देवरानी बनकर। और सुमित्रा दरवाजे पर खड़ी होकर खुद उसकी आरती उतारकर उसे भीतर लाती है। भगवान की कृपा से घर की दूसरी बहू भी सुमित्रा के जैसे ही निकली और बहुत जल्द ही उसने भी अपने व्यवहार से पूरे परिवार का मन मोह लिया, खासकर सुमित्रा का। सुमित्रा खुश थी देवरानी के रूप में एक छोटी बहन पाकर। बड़ा प्रेम था उन दोनों में। एक बार फिर खुशियों ने सुमित्रा के जीवन को निहाल कर दिया था। खूबसूरत दिन जल्दी बीतते हैं, 9 महीने भी बीत जाते हैं और सुमित्रा एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। अम्मा यह समाचार सुनकर रोने लगती है। लखन कहता है, अम्मा तू रो रही है? अरे पगले, ये तो खुशी के आंसू हैं, दादी बनने की खुशी के आंसू हैं। अम्मा पोते को अपनी गोदी में लेती है और बोलती है, अब इसकी देखभाल की सारी जिम्मेदारी मेरी है, और पोते को चूमने लगती है। बेटे के जन्म से जो संपूर्णता उनके जीवन में आ गई थी, उससे सुमित्रा और राम लखन बहुत खुश थे। धन्यवाद।